अब एक क्रोनोलॉजी में दिखाता हूं आपको। 3 दिनों के अंदर 3 बयान आते हैं और तीनों के तीनों बयानों में एक शब्द कॉमन है, वो शब्द है जिहाद। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ये बातें करते हैं तो सवाल ये उठता है कि महमूद मदनी संदेश देना क्या चाहते हैं। 6 दिसंबर से पहले यानी बाबरी की बरसी से ठीक पहले जिहाद की थ्योरी पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है। जिहाद को पवित्र करार दिया जा रहा है। तो सवाल ये कि ये मौलाना महमूद मदनी की सिर्फ बयानबाजी है या एक स्क्रिप्ट है जिसके तहत वो देश भर में हंगामा करवाना चाहते हैं। पहले जुल्म को जिहाद से जोड़ा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। मुसलमानों को भड़काया, मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देते। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देते। जिहाद की परिभाषा समझाया, वो फसादी हम जिहादी। और अब एक बार फिर जिहाद को शिक्षा से जोड़ा। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। जनाब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, नाम है मौलाना महमूद मदनी, लेकिन इनकी तकरीरें ऐसी जिसके एक एक शब्द जहर की बूंद से कम नहीं है। तो क्या मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर जंग छेड़ दी है? एक तरफ पहले से मौलाना के बयानों को भड़काऊ बताया जा रहा है, विवाद हो रहा है। इस बीच मौलाना ने सभी दायरे से आगे निकलकर अब जिहाद को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने तक की वकालत कर दी है। मुल्क के लिए जरूरी है। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। 3 दिन 3 बयान और तीनों में ही जिहाद का जिक्र। सवाल है कि आखिर मौलाना मदनी देश का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं, जिहाद के नाम पर क्यों भड़का रहे हैं, और आखिर क्यों मौलाना लगातार जिहाद की गुहार लगा रहे हैं। तब तब जिहाद हो। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। साथ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दहशतगर्दी टेररिज्म करते हैं, 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा है। उनके जब हम उनसे लड़ रहे हैं तो हम बराबर कह रहे हैं कि ये जिहाद नहीं है, ये टेरर है और तुम फसादी हो। असली जिहादी तो हम हैं। यानी मौलाना अब देश को गुड और बैड जिहाद सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल मौलाना मदनी के बयान की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी की बरसी है और इससे ठीक पहले मौलाना मदनी को भड़काऊ बयान देने की जरूरत ही क्यों? आखिर क्यों बाबरी की बरसी से पहले देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है? तो वो जो कह रहे हैं ना, वो जो बात मिथ्या बात है। ऐसा किसी भी धर्म में और खास कर से हिंदू सनातन धर्म तो में जिहाद की बात कहीं भी उल्लेख नहीं है। मदनी जी की बातों से हम बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर कहीं पर भी जिहाद इस प्रकार की चीजें नहीं है। उनका अपने लहजे में कहना सही है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है जिहाद, लेकिन उसका मीनिंग पूरा है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्ट्रगल, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जद्दोजहद। साहब ने पब्लिक को एक सलाह दी है कि भाई अपने हक के लिए, अपनी बात कहने के लिए हमें सक्षम रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं कही है। मौलाना मदनी साहब ने जो कहा है बिल्कुल सटीक कहा है और लोगों को उससे सीखना चाहिए। हालांकि मदनी के बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। मदनी की मानसिकता देश को तोड़ने का, देश की एकता और एकात्मता पर खतरा डालने वाला व्यक्ति का नाम मदनी है। इस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है उस भाषा के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। देश उनको कभी माफ नहीं करेगा।
और ये गलतफहमी वो निकाल दें कि मुसलमानों की हर बात वो जो कहेंगे मुसलमान उस पर लब्बैक कहेगा। अब जिहाद पर मौलाना मदनी कितनी भी सफाई क्यों ना दे, लेकिन जिहाद के नाम पर मुस्लिम समुदाय को बार बार भड़काकर ये तमाम भाईजान अपने मंसूबे साफ कर चुके हैं। लेकिन जिहाद को शिक्षा से जोड़ उन्होंने एक नए विवाद को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।